ये वो चट्टान है जिसका आकार दिन प्रतिदिन साल प्रति साल बढ़ता जा रहा है, जिसे पर्वत चट्टान और काला पत्थर के नाम से जानते हैं। इस चट्टान में एक सीता कुंड है जिसका पानी कभी नहीं हटता, और इस चट्टान के ऊपर प्रभु श्री कृष्ण जी का मंदिर भी है। जय श्री कृष्ण। ये एक बहुत ही पवित्र चट्टान है। तो चलो इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आप सभी को जय श्री राम। आज बसंत पंचमी का दिन है और अभी हम हैं बया बाबा के मंदिर कवलेवाड़ा महाराष्ट्र में, जो एक बहुत ही मानविक और इच्छा पूर्ति स्थान है। और आज बसंत पंचमी के अवसर पर यहाँ पर मेले का आयोजन होता है। ये गांव महाराष्ट्र के गोंदिया ज़िले में है। गोंदिया से इसकी दूरी लगभग 7-8 किलोमीटर है। तो आज बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर हम बया बाबा के मंदिर पहुँच चुके हैं। आज हम आपको बया बाबा के मंदिर के और बया बाबा के संपूर्ण दर्शन करवाएंगे। तो बने रहिएगा हमारे वीडियो में लास्ट तक। और जो मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट्स में जय बया बाबा जरूर लिखिए साथियों। तो हम बया बाबा के मंदिर में पहुंच चुके हैं और यहाँ से शुरुआत करते हैं। और ये बया बाबा के एक चिले की मूर्ति है और उनके जस्ट साइड में नंदी महाराज जी की मूर्ति है और उनके साइड में ये भगवान श्री राम जी की मूर्ति है, माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ। और हम बया बाबा की मूर्ति के पास पहुँच चुके हैं। यहाँ पे बया बाबा की समाधि विराजमान है और ये बया बाबा की मूर्ति बनाई गई है। एक बहुत ही मानविक स्थान है। ये एक बहुत ही मानविक और इच्छा पूर्ति स्थान है। आज बसंत पंचमी के पावन अवसर पर यहाँ पर हजारों लोग, हजारों भक्तगण आते हैं और यहाँ पे आज बहुत विशाल मेले का भी आयोजन रहता है और यहाँ पे हजारों लोगों का भोजन की भी व्यवस्था रहती है। और इस साइड में बया बाबा के एक चिले की भी मूर्ति यहाँ पर विराजमान है। देखिए इस साइड में बनी गई है। ये भले ही एक छोटा गांव है पर ये एक बहुत ही मानविक स्थान है और ये कार्यक्रम के हिसाब से यहाँ की गई साज सज्जा है जो बहुत ही खूबसूरत है। बया बाबा ने अपनी 100 एकड़ से भी अधिक प्रॉपर्टी को दान करके सब कुछ छोड़ दिया था और यहाँ पर प्रभु की भक्ति में लीन हो गए थे। और उनकी मृत्यु होने के बाद में यहाँ पर उनकी समाधि बनाई गई थी। यही उनकी इच्छा थी कि इस स्थान में जो भी मांगी हुई मनोकामना है वो सभी की मनोकामना पूरी होती है। ये एक बहुत ही मानविक और मनोकामना पूर्ति स्थान है और बहुत ही खूबसूरत स्थान है। 14 फरवरी बसंत पंचमी के शुभ और पवित्र अवसर पर सभी भक्तगण मनोकामना पूर्ति बया बाबा के शुभ और पवित्र दर्शन करने अवश्य आए। यहाँ पर नंदी महाराज भी आए हुए हैं और फुल आस्था और विधि के साथ नंदी महाराज की भी पूजा होती है। और यहाँ पर देखिए एक माता का मंदिर है और साइड में हनुमान जी का भी मंदिर है। तो यहाँ पे हम माता जी के आपको दर्शन करवाते हैं मंदिर में ले जाकर। देखिए ये माता दुर्गा जी का मंदिर है। जय माता दी। ये देखिए ये माता दुर्गा जी का मंदिर है। जय माता दुर्गा जी। माता की मूर्ति के सामने शिवलिंग भी रखा हुआ है और मंदिर के आसपास से मेले का दृश्य कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। हम आपको दिखाते हैं, जो बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। ये मंदिर ऐसी जगह में बना हुआ है बीच में कि इस मंदिर के आसपास से पूरे मेले के आसपास का नज़ारा देखने में बहुत ही खूबसूरत दिखाई पड़ता है। और यहाँ से देखने पर मेले का दृश्य कुछ इस प्रकार दिखाई पड़ता है जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और ये मंदिर बीच में ऐसे स्थान पर बना हुआ है। मंदिर के आसपास से मेले का दृश्य बहुत ही खूबसूरती के साथ इस प्रकार देखा जा सकता है। और ये आधा मेला तालाब के अंदर भरता है। देखिए वो तालाब है और तालाब के लेफ्ट साइड में तालाब के अंदर आधा मेला भरा हुआ है। देखिए वो लास्ट की दुकान है। तो अब हम आपको हनुमान मंदिर की ओर लेकर चलते हैं और करवाते हैं प्रभु श्री हनुमान जी के दर्शन। तो हम हनुमान मंदिर के सामने आ चुके हैं। हनुमान जी की ध्वजा लहर रही है जिसमें श्री राम जी का झंडा लगा हुआ है। और अब हनुमान जी के मंदिर के अंदर चलते हैं हम और हनुमान जी के दर्शन करवाते हैं आपको। जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी। तो हनुमान जी के मंदिर में हनुमान जी की बहुत ही खूबसूरत प्रतिमा रखी गई है। जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी। अब हम यहाँ से चलते हैं मेले की ओर और मेले का खूबसूरत दृश्य दिखाते हैं आपको। और मेले के उस पार उस तालाब की पार पे भी जाएंगे हम और वहाँ से देखने पर मेला कैसा लगता है
ये भी दिखाएंगे आपको। पहले गन्ना जूस वाले भैया की मशीन देखते हैं कैसे, देखिए कैसे चल रही है मशीन और कैसे गन्ने का जूस निकाला जा रहा है। देखिए कितनी स्पीड और तेज़ी से चल रही है। तो इस प्रकार मेले में दुकानें लगी हुई हैं, जो मेले का बहुत ही खूबसूरत दृश्य है। ये पॉपकॉर्न वाला है और पॉपकॉर्न इस प्रकार बनाते हैं, देखिए आँच में रखकर कढ़ाई में इस प्रकार पॉपकॉर्न बनाए जाते हैं। तो अब हम बढ़े चलते हैं आगे की ओर और दिखाते हैं आपको मेले का खूबसूरत दृश्य और नज़ारा। कुछ मेले की नेचुरल आवाज़ भी सुनिए। मेले का शोर शराबा कुछ इस प्रकार है, तो लो फिर सुनिए। तो देखिए बच्चों के मनोरंजन और खेल का साधन भी यहाँ पर आया हुआ है और बच्चे किस प्रकार मस्ती कर रहे हैं, ऊपर जाकर नीचे स्लिप होकर नीचे आ रहे हैं। अब हम तालाब के उस पार, तालाब के पार पर आ चुके हैं और यहाँ से देखने पर मेले का दृश्य कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। और हम तालाब के पार के ऊपर से मेले के आसपास चारों ओर से मेले का दृश्य दिखाएंगे आपको, तो लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में। और ये तालाब के पार के उस पार का दृश्य है जो कुछ इस प्रकार दिखाई दे रहा है। हरियाली और झाड़ी वाला दृश्य है और साथ ही एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ दिखाने वाले हैं हम आपको। और वो यहाँ पे एक पत्थर है जिनका आकार दिन प्रतिदिन बड़ा होता है और अभी बहुत बड़ा हो चुका है। वो बहुत बड़ा पत्थर का पहाड़ बन चुका है और उसे पहाड़ पत्थर भी कहा जाता है और काला पत्थर के नाम से उसे जानते हैं। कि तालाब के पार की दूसरी ओर से मेले का दृश्य कुछ इस प्रकार दिखाई देता है और ये उस तालाब के पार है और इसके दोनों साइड से स्टील की बाउंड्री लगी हुई है और बीच में गुटका वाली टाइल्स भी लगी है। तो ये कौलेवाड़ा महाराष्ट्र के मेले का बहुत ही खूबसूरत और सुहाना दृश्य है। तो एक बार यहाँ पर भैया बाबा के दर्शन करने अवश्य आए और साथ ही उस काले पत्थर के भी दर्शन करें जो साल प्रति साल दिन प्रतिदिन बड़ा हो रहा है। तो अब हम आपको लेकर चलते हैं उस काले पत्थर की ओर, उस काले पत्थर के रास्ते, और रास्ते में जो भी गतिविधि है, जंगल झाड़ी जैसा भी है, हम आपको दिखाएंगे ताकि वहाँ तक पहुँचने का रास्ता कैसा है। तो हम वहाँ तक पहुँचने का एक एक रास्ता आपको दिखाएंगे और लास्ट में काले पत्थर के दर्शन करवाएंगे। वो पत्थर का आकार एक पहाड़ के बराबर हो चुका है और कहा जाता है कि उस पत्थर के ऊपर एक कुंड है जहाँ पर पानी कभी नहीं अटता। और वो कुंड इतना छोटा है कि वहाँ पर इंसान के दो पैर भी एक साथ नहीं जा सकते, पर भैया बाबा ने वहाँ पर एक बार समाधि ले ली थी और भैया बाबा वो कुंड में समा गए थे। पर गांव के लोगों के मनाने के बाद और ये कहने के बाद कि बाबा आपकी समाधि का समय अभी नहीं आया है, इस गांव को अभी आपकी ज़रूरत है, ये बोलने के बाद भैया बाबा अपनी समाधि से वापस आ गए थे। परंतु उस कुंड के बारे में हमें पहले बताया नहीं गया था, इसलिए हम उस कुंड को चट्टान के ऊपर ढूंढने की कोशिश नहीं किया हमने। इसलिए वो इस वीडियो में उस कुंड को हम बारीकी से नहीं दिखा पाए हैं। पर उस कुंड में एक जगह पानी है और अभी आजकल में कोई पानी नहीं आया है, पर उस जगह पे, उस चट्टान पे अभी भी पानी है। तो मुझे लगता है कि वही वो कुंड हो सकता है। तो हम आपको चट्टान दिखाते हैं। उस चट्टान के पास यहाँ से होकर ऐसी रास्ते से होकर जाना पड़ता है और रास्ते में पुल भी मिलता है और उस चट्टान के पास पैदल ही जा सकते हैं, कोई वाहन नहीं जा सकता। और बरसात के टाइम में उस चट्टान के आसपास खेती की जाती है, इसलिए बरसात में जाना बहुत ही कठिन है। पर अभी बरसात का समय नहीं है, इसलिए हम पैदल जाकर आसानी से उस बढ़ने वाली पहाड़ जैसे चट्टान के दिव्य दर्शन जरूर करवाएंगे। तो हमारी इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। बस हम उस चट्टान के पास पहुंचने ही वाले हैं और उस चट्टान के पास जाने में एक घर भी पड़ता है, इस घर के साइड से होकर जाना पड़ता है और उस चट्टान के ऊपर एक भगवान श्री कृष्ण का मंदिर भी बनाया गया है। तो हम उस चट्टान के ऊपर बने हुए मंदिर और श्री कृष्ण भगवान जी के दर्शन भी करवाएंगे। तो यहाँ से जो दिखाई पड़ रहे हैं वही चट्टान है और वही मंदिर है। चट्टान के ऊपर पास में जाकर हम आपको दिखाते हैं। दूर से देखने पर कुछ इस प्रकार दिखाई पड़ता है और वो पेड़ मंदिर के जस्ट पीछे है। तो हम उस दिव्य चट्टान के पास आ चुके हैं। ये वही चट्टान है जिसका आकार हर साल दिन प्रतिदिन बड़ा होता जा रहा है और ऊपर जाकर भी हम आपको दिखाते हैं। जय हो काला पत्थर जी, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। तो अब हम चट्टान के ऊपर की ओर जा रहे हैं और आपको दिखाएंगे संपूर्ण चट्टान जो पहाड़ के आकार की है और ऊपर से देखने पर
ये चट्टान कुछ इस प्रकार दिखाई पड़ती है। और यहीं पर कहीं वो कुंड है, पर हमें पहले नहीं बताया गया था, इसलिए हम उस कुंड को बारीकी से नहीं ढूंढ पाए हैं। परंतु ये जो पानी दिख रहा है, मुझे लगता है यही वो कुंड हो सकता है जहाँ पर भैया बाबा इस कुंड में समा गए थे और लोगों के कहने के बाद वापस कुंड के बाहर निकल गए थे। तो यही वो दिव्य चट्टान, काला पत्थर, पहाड़ पत्थर है, जिसका आकार दिन प्रतिदिन, साल प्रति साल बढ़ता जा रहा है। वो दिव्य चट्टान है और ये वो श्री कृष्ण भगवान जी का मंदिर है। देखिए यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी की, जय श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति रखी गई है। देखिए यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति रखी है और ये मंदिर इस प्रकार बनाया गया है। मंदिर के जस्ट पीछे माता दुर्गा जी की और साईं बाबा जी की फ़ोटो भी रखी गई है। देखने में बहुत ही खूबसूरत स्थान है। और यहाँ पे बरामदे में फूल के ऊपर माता बमलेश्वरी जी की भी एक फ़ोटो रखी हुई है। माता बमलेश्वरी जी डोंगरगढ़ वाली माता है। अगर आप पहचानते हो तो ये डोंगरगढ़ से लाइव हुई फ़ोटो है, क्योंकि ऐसी फ़ोटो डोंगरगढ़ में ही मिलती है। जय माता बमलेश्वरी जी, जय हो काले पत्थर जी, जय हो राधे कृष्णा जी।